यदविद्याविलासेन भूतभविष्यतः तं परमात्मानं सच्चिदानन्दं ज्ञानगतं प्रत्यक्षत्वं विषयगतं प्रत्यक्षत्वं, ऐसा दो प्रत्यक्षत्व है। तो ज्ञान में जो प्रत्यक्षत्व है उसका निरूपण हो गया, विषय में जो प्रत्यक्षत्व है उसका निरूपण कर रहे हैं। तो विषय में जो प्रत्यक्षत्व है उसका स्वरूप क्या है? तो ग्रंथकार ने कहा प्रमात्रभिन्नत्व। वो विषय किसी एक प्रमाता के प्रति प्रत्यक्ष होगा, तो जिस प्रमाता के प्रति वह प्रत्यक्ष है उस प्रमाता से उसको अभिन्न हो जाना चाहिए। विषय जिस प्रमाता के साथ अभिन्न हो जाता है उसी प्रमाता के प्रति वह प्रत्यक्ष बनता है, दूसरे लोगों के प्रति नहीं। अब यहाँ प्रश्न आ गया, प्रमाता तो चेतन है, घट अचेतन है, जड़, तो कैसे प्रमाता से अभिन्न हो जाएगा? जड़ और चेतन कैसे अभिन्न हो सकते हैं? तो ग्रंथकार ने कहा यहाँ अभिन्नत्व यह शब्द पारिभाषिक है। इसका अर्थ है प्रमात्र सत्ता अतिरिक्त सत्ता तत्व अभाव। प्रमाता की जो सत्ता है उसकी अपेक्षा अतिरिक्त सत्ता का न होना, यही प्रमाता के साथ अभिन्न बनना, यह यहाँ विवक्षित है। अच्छा, ये भी कैसा, इसका निरूपण कैसे होगा? प्रमाता की सत्ता अलग है, प्रमाता जब अलग है तो उसकी सत्ता भी अलग है। घट दूसरी जगह है, उसकी सत्ता भी अलग है। तो प्रमात्र सत्ता से अतिरिक्त सत्ता का अभाव कैसे होगा? तो इसका यह उत्तर है, वेदांत सिद्धांत में सभी पदार्थों का एक चैतन्य में अध्यास माना जाता है। अध्यास का क्या अर्थ है? चैतन्य सबका अधिष्ठान है और उस चैतन्य में एक वही पारमार्थिक है चैतन्य, उस चैतन्य में सभी वस्तुओं का प्रतिभास होता है। जैसे शुक्ति में रजत का प्रतिभास होता है तो वास्तव में वहाँ शुक्ति है और देखने में आता है रजत। तो इस तरह एक ही चैतन्य अद्वितीय परमार्थ सत्य है और उसमें प्रपंच का भान होता है। तो इस प्रक्रिया के अनुसार प्रपंच के प्रति चैतन्य को अधिष्ठान माना जाता है। अधिष्ठान से अतिरिक्त उसमें प्रतिभासित आरोपित पदार्थ की अलग सत्ता होती है। जैसे शुक्ति से अतिरिक्त सत्ता उसमें दिखने वाले रजत की होती नहीं, तो शुक्ति की सत्ता ही रजत की सत्ता है। तो अधिष्ठान और आरोप्य इन दोनों की सत्ता अलग अलग नहीं, अधिष्ठान सत्ता ही आरोपित की सत्ता है। इसलिए अधिष्ठान सत्ता अतिरिक्त सत्ता तत्व का अभाव आरोपित में होता है। अब इसको ध्यान में रख करके आगे जाते हैं। जब प्रमाता ही अधिष्ठान बन जाता है तो प्रमाता की सत्ता से अलग सत्ता उस आरोपित पदार्थ का नहीं होगा। तो प्रमाता कब अधिष्ठान बन जाता है तो यह देखना चाहिए। घट जिस चैतन्य में अध्यस्त है उस चैतन्य के साथ प्रमाता का अभेद जब हो जाता है तो तब प्रमाता ही उसका अधिष्ठान बन जाएगा। अब उदाहरण देखिए, घट वहां पर है तो घट का अधिष्ठान भूत चैतन्य कहाँ है? घटावच्छिन्न चैतन्य है। इसको हम विषय चैतन्य कहेंगे। विषय चैतन्य विषय का अधिष्ठान बनता है और विषय चैतन्य की सत्ता से अतिरिक्त सत्ता घट में नहीं मानी गई है। ये ठीक है। अब प्रमाता कौन है? तो अंतःकरण से अवच्छिन्न चैतन्य, अंतःकरण को उपाधि के रूप में लेकर के हम चैतन्य को प्रमाता कहेंगे। अब यह अंतःकरण घट पर्यंत चला जाता है। कब? जब घट के साथ
इंद्रिय का सन्निकर्ष बनता है। जहाँ प्रत्यक्ष होता है तो इंद्रिय का सन्निकर्ष होता है विषय के साथ, तो इंद्रिय के साथ अंतःकरण भी निकल करके घट देश पर्यंत चला जाता है। अब अंतःकरण उपहित प्रमाता भी तो उसी देश में सन्निहित हो गया जहां पर घट है। अब एक देश में एक ही स्थान पर यदि अनेक उपाधि सम्मिलित हो जाते हैं तो वहां उपहित का भेद नहीं माना जाता। उपहित उपाधि अलग अलग होने पर भी उपहित पदार्थ अभिन्न हो जाता है। तो इस नियम के अनुसार यहाँ घट रूप उपाधि और अंतःकरण रूप उपाधि दोनों एक स्थान पर आ गए हैं। तो इसीलिए घटावच्छिन्न चैतन्य और अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य में इस समय कोई भेद नहीं है। तो इस अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य को हम प्रमाता कहते हैं। तो यह प्रमाता कुछ क्षण के लिए घटावच्छिन्न चैतन्य ही बन गया है, जो घट का अधिष्ठान है। तो इस संदर्भ में यही जो देवदत्त रूप प्रमाता है वह कुछ क्षण के लिए घट का अधिष्ठान चैतन्य ही बन गया। तो प्रमात्र चैतन्य की सत्ता से अतिरिक्त सत्ता उस घट की नहीं है। तो इस तरह प्रमात्र सत्ता अतिरिक्त सत्ता का भाव यह उस घट में आ गया। तो इस स्थिति पर जहाँ ऐसी स्थिति हो उस प्रमाता के प्रति वह घट प्रत्यक्ष हो जाता है। अब दूसरे प्रमाता के लिए वह घट प्रत्यक्ष नहीं है। तो जिस प्रमाता जो प्रमाता घटावच्छिन्न चैतन्य के साथ अभिन्न होकर के घट का अधिष्ठान बनता है तो उसी प्रमाता के प्रति वह घट प्रत्यक्ष होगा। यह नियम हुआ। तो इसके बाद आगे इतना तक तो हो गया। तो इसके बाद हम आगे जाएंगे। अनुमित्यादि स्थले अंतःकरणस्य वह्न्यादिदेश निर्गमनाभावेन वह्न्यवच्छिन्न चैतन्यस्य प्रमातृ चैतन्य अनात्मकतया वह्न्यादि सत्ता प्रमातृ सत्तातः भिन्ना इति न अतिव्याप्ति। जहाँ अनुमान लगाता है तो वहाँ पर प्रमाता की सत्ता और प्रमेय जो अनुमेय पदार्थ है उसकी सत्ता दोनों अभिन्न नहीं होती, अलग अलग सत्ता होती है। तो क्यों? दूर में पर्वत है, प्रमाता तो यहाँ बैठा है, देखता है पर्वत से धूम निकल रहा है। धूम को तो यह देख रहा है लेकिन वह्नि को नहीं। तो वह्नि का तो वह अनुमान लगाएगा। तो वह्नि के साथ इंद्रिय सन्निकर्ष न होने के कारण वह्नि तक इसका अंतःकरण नहीं पहुंचा है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? पर्वत में जो वह्नि है वहां पर वह्न्यवच्छिन्न चैतन्य है, लेकिन यह जो अंतःकरण है वह वहां नहीं पहुंचा, इसलिए अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य वहां पर नहीं। तो अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य अलग है दूसरे स्थान पर, वह्न्यवच्छिन्न चैतन्य दूसरे स्थान पर है। अब वह्नि का अधिष्ठान वह्न्यवच्छिन्न चैतन्य ही है, यह अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य तो नहीं बना, इसलिए वहां पर अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य रूप जो प्रमाता उसकी सत्ता से अतिरिक्त सत्ता वाला हो जाता है वह्नि। अतिरिक्त सत्ता तत्व का अभाव वहां वह्नि में नहीं है। यद्यपि अनुमान से वह्नि पता चल रहा है किंतु वह प्रत्यक्ष नहीं बन रहा है उस प्रमाता के लिए। क्यों? प्रमाता की सत्ता और वह्नि की सत्ता दोनों अलग हो जाती है। क्यों अलग हो जाते हैं? प्रमाता का अंतःकरण वह्नि तक नहीं पहुंचा है, उसके साथ एक स्थान पर दोनों नहीं आए हैं। अर्थात प्रत्यक्ष में दोनों एक हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, और परोक्ष स्थल में दोनों अलग भिन्न स्थान पर रहते हैं। अनुमित्यादि स्थले अंतःकरणस्य वह्न्यादिदेश निर्गमना भावेन, वह्नि जिस स्थान पर है उस स्थान तक अंतःकरण जाता नहीं है। क्यों नहीं जाता? तो वहां सन्निकर्ष नहीं है। इंद्रिय का जहां सन्निकर्ष बनता है वहीं पर अंतःकरण जा सकता है, अन्यथा नहीं। यह नियम है। वह्न्यवच्छिन्न चैतन्यस्य प्रमातृ चैतन्य अनात्मकतया, तो वहां वह्न्यवच्छिन्न चैतन्य प्रमातृ चैतन्यात्मक नहीं होता, अनात्मकतया, क्योंकि ये अलग है वो अलग है। अंतःकरण प्रमातृ चैतन्य तो अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य है और विषय चैतन्य वह्न्यवच्छिन्न चैतन्य है, दोनों अलग अलग है। अनात्मकतया
वन्ह्यादि सत्ता प्रमातृ सत्तातः भिन्ना, वहाँ वन्ही की सत्ता प्रमाता की सत्ता से भिन्न सत्ता है, अभेद नहीं आया। अतो न अतिव्याप्ति ही, यह जो लक्षण कहा विषयगत प्रत्यक्ष लक्षण, इसकी अतिव्याप्ति वहाँ अनुमेय वन्ही में नहीं होती। इसके बाद इस लक्षण में थोड़ा विचार करेंगे, ये ठीक है अथवा अतिव्याप्ति अव्याप्ति कुछ है क्या। देखिए, अतिव्याप्ति की शंका कर रहे हैं। नन्वेवमपि धर्माधर्मादि गोचर अनुमित्यादि स्थले धर्माधर्मयोः प्रत्यक्षत्व आपत्ति। धर्माद्यवच्छिन्न चैतन्यस्य प्रमातृ चैतन्याभिन्नतया धर्मादिसत्तायाः प्रमातृसत्ता अनतिरेकादिति चेत्, ऐसा समझिए जहाँ कोई प्रमाता अत्यंत सुख का अनुभव कर रहा हो तो उस समय उस सुख का क्या कारण है, तो निश्चित रूप से धर्म ही है। वह प्रमाता स्वयं अनुमान लगाता है मैं पुण्यवान हूं, क्योंकि यह इस तरह सुख का भोग कर रहा हूं, तो अहम सुखी, सुखी होने के लिए मुझे पुण्यवान होना चाहिए, इसलिए इस सुख से पुण्य का अनुमान लगा रहा है। यहां देखिए, यह पुण्य कहां पर है, पुण्य तो इसी आत्मा या अंतःकरण में है, इसी प्रमाता में है, और पुण्य माने वही धर्म, और यहाँ पर प्रमाता कौन है, वही है। ये पुण्य तो उसी में है, आपत्तित हो गया अपने में ही। तो यहाँ पर प्रमात्र सत्ता और प्रमेय धर्म की सत्ता अलग नहीं हो सकती। तो प्रमात्र सत्ता अतिरिक्त सत्ता तत्व अभाव उसमें निश्चित रूप से बनता है। तो यह पुण्य उस प्रमाता के प्रति प्रत्यक्ष बन जाएगा। आप प्रत्यक्ष लक्षण, विषयगत प्रत्यक्ष लक्षण आता है तो अनुमान करने की जरूरत नहीं है, वो भी प्रत्यक्ष होगा, क्योंकि प्रमात्र सत्ता अतिरिक्त सत्ता तत्व अभाव यह प्रमाता के प्रति प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष का होता है। तो यहाँ उस वह लक्षण आ जाता है, किंतु धर्म और अधर्म कभी भी प्रत्यक्ष नहीं माने जाते, प्रत्यक्ष होता ही नहीं। तो इस तरह अतीन्द्रिय धर्माधर्म में आपके प्रत्यक्ष विषय प्रत्यक्ष लक्षण की अतिव्याप्ति आ जाती है। यह प्रश्न हुआ। नन्वेवमपि धर्माधर्मादिगोचर अनुमित्यादि स्थले, अब अनुमिति हो अथवा शब्द प्रमाण भी हो सकता है। किसी ने कहा हे देवदत्त तुम पुण्यवानसी, ऐसा कह दिया, तो इस शब्द से भी तो उसका बोध हो जाता है अहम पुण्यवान अस्मि, तो मैं पुण्यवान हूँ। इस तरह का जो बोध है उसका प्रमाता कौन है, वही है, और धर्म भी उस प्रमाता में ही है। तो दोनों एक स्थात हैं, तो प्रमात्र सत्ता अतिरिक्त सत्ता तत्वाभाव वहां पर भी बन जाता है, तो ये भी प्रत्यक्ष होने लगेगा। धर्माधर्मयोः प्रत्यक्षत्व आपत्ति। धर्माद्यवच्छिन्न चैतन्यस्य प्रमातृ चैतन्याभिन्नतया धर्मादि सत्ताया प्रमात्र सत्ता अनतिरेका। धर्मादि जो वहाँ विषय है उसकी सत्ता प्रमात्र सत्ता से अतिरिक्त नहीं है, तो प्रमात्र सत्ता अतिरिक्त सत्ता तत्वाभाव लक्षण उसमें आ जाता है। काल व्यवधान है ना, काल व्यवधान। तो वर्तमान भी लगा लीजिए, अहम पुण्यवान अस्मि, इसी समय वर्तमान काल में मैं पुण्यशाली हूँ, तो इसी के लिए इसी कारण मैं सुख का अनुभव कर रहा हूँ। तो ऐसी स्थिति में लक्षण आ जाएगा। वहां पर भी पुण्य नहीं दिखाई पड़ता, पुण्य तो दिखाई नहीं पड़ता, इसीलिए वह अलक्ष्य है, वो प्रत्यक्ष नहीं होता। कोई भी नहीं मान सकते तत्र पुण्यम प्रत्यक्षम, ऐसा कोई भी नहीं कहेगा। किंतु पुण्य में लक्षण जाता है प्रमात्र सत्ता अतिरिक्त सत्ता तत्व भाव, तो यह लक्षण का दोष है, ये लक्षण ठीक नहीं है, अतिव्याप्ति बन जाती है। तो इसके लिए उत्तर देते हैं न, थोड़ा सा परिष्कार करना पड़ेगा लक्षण का। योग्यत्वस्यापि विषय विशेषणत्वात्, पूर्व भी दृष्टम, हाँ पहले भी यही दिया था। तो यहाँ पर योग्य विषय का प्रमात्र सत्ता अतिरिक्त सत्ता रहित हो जाना, यह उस प्रमाता के प्रति प्रत्यक्ष होना है।
उस प्रमाता के प्रति वह विषय कब प्रत्यक्ष होता है? तो जब वह विषय योग्य होते हुए उस प्रमाता की सत्ता से अतिरिक्त सत्ता से शून्य हो जाता है, तो उस स्थिति में उस प्रमाता के प्रति वह योग्य विषय प्रत्यक्ष बनता है। ऐसा परिष्कार कर लेते हैं। अब योग्य यह विशेषण लगा देने से अब पुण्य पाप में अतिव्याप्ति नहीं होती, क्योंकि यह तो किसी के लिए योग्य पदार्थ नहीं है, प्रत्यक्ष योग्य नहीं। योग्यत्वस्यापि विषय विशेषणत्वात्, तो इस तरह इस अतिव्याप्ति को हटा दी। आगे पुनः योग्यत्व विशेषण देने के बाद भी इस लक्षण में कमी है, दोष है। कहाँ पर दोष आ जाता है? नन्वेवमपि रूपी घटः इति प्रत्यक्ष स्थले घटगत परिमाणादेः प्रत्यक्षत्व आपत्तिः। रूपावच्छिन्न चैतन्यस्य परिमाणाद्यवच्छिन्न चैतन्यस्य च एकरूपतया रूपावच्छिन्न चैतन्यस्य प्रमात्र चैतन्य अभेदे परिमाणाद्यवच्छिन्न चैतन्यस्यापि प्रमात्र भिन्नतया परिमाणादिसत्तायाः प्रमात्र सत्ता अतिरिक्तत्वाभावात् इति चेत्। ऐसा एक स्थल लीजिए जहाँ एक घट दिख रहा है, किंतु वो कितना बड़ा है उसका परिमाण नहीं दिख रहा है। घट का परिमाण तो इतने दूर से देखते समय नहीं समझ में आ रहा है, किंतु घट है ये तो देखने में आ रहा है। तो यहाँ पर घट प्रत्यक्ष है। उस घट का जो रूप है, वर्ण, कलर, वो भी प्रत्यक्ष है, किंतु उसका जो परिमाण है वो यहाँ नहीं दिख रहा है। ऐसा संभव है। इतने दूर में, आज उतने दूर में है, तो वो कितना बड़ा है ये तो सभी यहाँ से नहीं बता सकते हैं, ऐसी स्थिति है। तो यहाँ पर यह हम आपत्ति देंगे, उस घट में ये जो परिमाण है वह परिमाण भी प्रमात्र सत्ता अतिरिक्त सत्ताकत्वा भाव रूप लक्षणवान बन जाता है। कैसे? यद्यपि घट दूर पर है, तथापि इसका अंतःकरण तो घट देश में आ गया है, तभी जाकर के घट प्रत्यक्ष बन रहा है। घट प्रत्यक्ष हो रहा है, उसका जो रूप है, कलर, वो भी प्रत्यक्ष हो रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ? घट के साथ इसका इंद्रिय सन्निकर्ष है और अंतःकरण भी उस घट स्थान पर गया है। तो यहाँ पर जब घट और वह अंतःकरण, उस प्रमाता का अंतःकरण एक स्थान में आ गए, तो घटावच्छिन्न चैतन्य और अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य को अभिन्न हो जाना अनिवार्य है। तो ऐसी स्थिति में उस घटावच्छिन्न चैतन्य जो है वह एक, वही घट के प्रति भी अधिष्ठान है। घट में जो रूप, रस इत्यादि जितने धर्म है, सबके प्रति वही एक चैतन्य अधिष्ठान है। उसके परिमाण के लिए भी वही अधिष्ठान है। तो घटावच्छिन्न, घट में जितने धर्म हैं सबके प्रति अधिष्ठान वही एक घटावच्छिन्न चैतन्य बनता है। तो इस स्थिति में घट और घटगत रूप जब प्रत्यक्ष हो रहा है, इसका क्या अर्थ है? उसका अधिष्ठान चैतन्य यही प्रमात्र चैतन्य बन गया। तो तब घटगत जो परिमाण है, उस परिमाण का भी अधिष्ठान चैतन्य यही प्रमात्र चैतन्य हो जाएगा, अवश्य होगा। तो उस संदर्भ में घट के परिमाण में प्रमात्र चैतन्य सत्ता अतिरिक्त सत्ताकत्व अभाव आ जाता है। तो यह आपत्ति आती है, जैसे घट उस प्रमाता के प्रति प्रत्यक्ष हुआ, घट का रूप जैसे प्रत्यक्ष हुआ, तो उसी प्रकार उसका जो परिमाण है उसको भी प्रत्यक्ष होना चाहिए। किंतु परिमाण इसको मालूम नहीं है, पता नहीं चलता है। तो इसलिए वहां जो परोक्ष हुआ परिमाण, जो अज्ञात परिमाण है, घटगत परिमाण, उस परिमाण में प्रत्यक्ष लक्षण की अतिव्याप्ति हो जाती है। ठीक है, दोष तो आ गया। नन्वेवमपि रूपी घट इति प्रत्यक्षे, इस प्रत्यक्ष को हम रूपवान घट, इतना ही इसको प्रत्यक्ष हुआ, परिमाणवान घट नहीं हुआ है। इति प्रत्यक्ष स्थले घटगत परिमाण आदेह प्रत्यक्षत्व आपत्ति। घट में परिमाण है, अनेक हो सकते हैं। ऐसा है, घट में एक देखिए, ये जो घट है, उस घट के
उस तरफ दो पार्श्व हैं, तो दूसरी तरफ कुछ चित्र सब लगाया है। हम यदि वहां जाकर के देखते हैं तो दिखता है, इधर से नहीं दिख रहा है, किंतु वो घट में ही है ना। फिर घट के साथ जब अभिन्न हो जाता है, प्रमाता का अभेद बनता है, तो वो भी तो दिखना चाहिए, उसके साथ भी अभेद होना अनिवार्य है। तो आदि पद से ऐसा सब लीजिए, जो जो योग्य है, देखने योग्य, इसलिए वह किंतु नहीं देख रहे हैं। तो ऐसे सभी विषयों में अतिव्याप्ति हम कर सकते हैं। रूपाद्यवच्छिन्न चैतन्यस्य परिमाणाद्यवच्छिन्न चैतन्यस्य च एकतया, घटगत रूप और घट का परिमाण ये दोनों एक ही चैतन्य में अध्यस्त है, वहां अलग अलग चैतन्य नहीं, क्योंकि एक घटावच्छिन्न चैतन्य में आया। एकतया रूपावच्छिन्न चैतन्यस्य प्रमात्र चैतन्य अभेदे, अब रूपावच्छिन्न चैतन्य प्रमात्र चैतन्य से अभिन्न है, तो परिमाणावच्छिन्न चैतन्य भी प्रमात्र चैतन्य से अभिन्न होना ही है, अनिवार्य है। प्रमात्र भिन्नतया परिमाणादि सत्तायाः प्रमात्र सत्ता अतिरिक्तत्व अभावात्, उसमें भी यह लक्षण आ जाएगा। इति चेत्, थोड़ा और परिष्कार करना पड़ेगा ना। तत्तदाकार वृत्त्युपहितत्वस्यापि प्रमात्र विशेषणत्व। अब विशेषण हम प्रमाता में लगाएंगे। केवल प्रमात्र अभिन्नत्व, प्रमात्र सत्ता अतिरिक्त सत्ता राहित्य, इतना ही नहीं, प्रमाता के साथ एक विशेषण हम लगाते हैं, तदाकार वृत्ति उपहित। उपहित का अर्थ समेत, सहित लगाइए। जिस विषय में आप प्रत्यक्ष लक्षण का समन्वय करना चाह रहे हैं, उस विषयाकार वृत्ति का भी साथ में होना आवश्यक है, इस विशेषण का तात्पर्य है। अब जहां दूर से आप देख रहे हैं तो वहां घटाकार वृत्ति तो बन गई है, रूपाकार वृत्ति बन गई है, किंतु परिमाणाकार वृत्ति तो नहीं बनी है, इसीलिए परिमाण नहीं दिख रहा है। परिमाणाकार वृत्ति न होने से तदाकार परिमाणाकार वृत्ति उपहित प्रमाता नहीं बना, और परिमाणाकार वृत्ति उपहित प्रमात्र सत्ता अतिरिक्त सत्ताकत्वाभाव है, यह भी नहीं हुआ, तो लक्षण नहीं। तो यह क्या हो गया, तत्त विषय प्रत्यक्ष का हम अलग अलग लक्षण कहेंगे। तदाकार तद विषयाकार वृत्ति समेत जो प्रमाता है, उस प्रमाता से अभिन्न हो जाना, उस विषय का उस प्रमाता के प्रति प्रत्यक्ष होना है। ठीक है, तो घट को हम देवदत्त रूप प्रमाता के प्रति प्रत्यक्ष तब कहेंगे जब घटाकार वृत्ति सहित होता है यह प्रमाता, और उस प्रमाता से उक्त रीत्या अभिन्न अतिरिक्त सत्ता रहित बन जाता है घट, तो तभी घट उस प्रमाता के प्रति प्रत्यक्ष होगा। तो रूपवान घट इस प्रत्यक्ष स्थल में परिमाणाकार वृत्ति न होने से परिमाणाकार वृत्ति उपहित, उपहित का अर्थ समेत, तो तादृश वृत्ति समेत प्रमाता नहीं है। तादृश वृत्ति, क्योंकि विशेषण नहीं है, परिमाणाकार वृत्ति न होने से तादृश वृत्ति समेत प्रमाता भी नहीं है, और तादृश वृत्ति समेत प्रमात्र सत्ता अतिरिक्त सत्ताकत्वाभाव, इस लक्षण का उसमें समन्वय नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए उस स्थल में परिमाण में लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं दिखा सकते। जब परिमाणाकार वृत्ति भी हो जाती है तब तो इष्ट ही है, परिमाण भी दिखता है, उसमें भी उस प्रमाता का प्रत्यक्षत्व आ जाता है। तत्तदाकार, तत्त शब्द से उस विषय को लेना है, जिस विषय में प्रत्यक्षत्व लक्षण समन्वय करना हो उस विषय को तत् शब्द से लेना है। तत्तदाकार वृत्ति उपहितत्वस्यापि प्रमात्र विशेषत्व, यह विशेषण प्रमाता में लग जाएगा। रूपाकार वृत्ति दशायां परिमाणाद्याकार वृत्त्यभावेन परिमाणाद्याकार वृत्त्युपहित प्रमात्र चैतन्या भिन्न सत्ताकत्वाभावेन अतिव्याप्ति अभाव। उस प्रकृत जहां पर अतिव्याप्ति कहे थे वहां अब वह दोष नहीं है। क्यों? वहां परिमाणाकार वृत्ति नहीं बनी है, इसलिए परिमाणाकार वृत्त्युपहित प्रमात्र सत्ता अतिरिक्त सत्ताकत्व अभाव, यह लक्षण वह नहीं है।
तो वृत्ति भी होनी चाहिए और प्रमात्र सत्ता अतिरिक्त सत्ता का भाव भी, प्रमाता से तदवच्छिन्न चैतन्य का अभिन्न होना, ये दोनों आवश्यक है। ज्ञान तो वस्तुतंत्र है, एवं च कथम परिमाण का वृत्ति चैतन्य से सम्मेलन। हाँ, प्रश्न यह हुआ, ज्ञान वस्तुतंत्र है, पुरुष की इच्छा के अनुसार ज्ञान नहीं है। अत्र तो प्रमात्र विशेषण उत्तम अतएव इच्छा। हाँ, तो प्रश्न का आकार यह है, ज्ञान पुरुषतंत्र नहीं है। पुरुषतंत्र का अर्थ पुरुष की इच्छा के अनुसार ज्ञान नहीं होता। तब किसकी इच्छा? देखिए, हमारी इच्छा हो, उत्पन्न हो पहले। यहाँ हम सोचते हैं यहाँ पर एक सोने का बढ़िया आभरण देखने की इच्छा करते हैं, तो नहीं होगा। यहाँ जो है वही दिखता है। अपनी इच्छा से हम ज्ञान की उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। तो इच्छा तंत्र नहीं, स्वेच्छा तंत्र नहीं, तो वो तो विषयाधीन है। ठीक है ना। तब यह प्रश्न किया इन्होंने, वहां पर विषय तो है परिमाण, घट है, घट में रूप है, उसका एक अलग परिमाण भी है, विषय है, और अंतःकरण यहाँ से वहां तक गया है, तो वहां पर घट दिख रहा है, घटाकार वृत्ति बनती है, रूपाकार वृत्ति बनती है, और परिमाणाकार वृत्ति क्यों नहीं बनी? इसकी इच्छा तो वहां नियामक नहीं, क्योंकि यह न चाहते हुए भी कई वस्तुओं को देखता है और चाहने पर भी नहीं देख पा रहा है। इसलिए ज्ञान पुरुष तंत्र नहीं, विषय तंत्र है। जब विषय है तो इस स्थिति में वो ज्ञान क्यों नहीं हुआ, यह प्रश्न है। यहाँ यह देखना चाहिए, ज्ञान वस्तु तंत्र है, साथ साथ प्रमाण परतंत्र भी है। केवल विषय रहने मात्र से ज्ञान होता है, यह बात नहीं। आप जब देखते हैं, एक बार किसी वस्तु को देखते हैं तो उस वस्तु का जब परिचय प्राप्त करते हैं, पहली बार देखते समय उसमें बहुत कुछ अंश आप नहीं देखते जी। अनेक सूक्ष्म अंश होता है तो रहते हैं उसमें, जिसको आप नहीं देख पाते। दोबारा बार बार जब देखते हैं तो वो भी आपके ध्यान में आ जाता है। तो आप यह बताइए, दूसरे तीसरे बार देखते समय जो विषय आपके ध्यान में आया, देखने में आ रहा है, क्यों पहले बार नहीं आया? प्रश्न का आवश्यक है। हाँ, क्योंकि विषय तो है। तो यहाँ पर यह प्रश्न है, यह उत्तर है उसका, उस प्रश्न का उत्तर, उसको देखने के लिए जो प्रमाण का व्यापार होना चाहिए वो नहीं हुआ है। तो प्रमाण का उसके साथ जैसा सन्निकर्ष होना आवश्यक है वैसा सन्निकर्ष हुआ नहीं, तो इसीलिए नहीं बना। हम इसका उत्पादन करेंगे। हम जब देखते हैं तो देखते समय स्थूल स्थूल विषयों पर अपनी दृष्टि पड़ती है, सूक्ष्म विषयों पर पहले नहीं पड़ती है। तो सूक्ष्म विषय पर अपने इंद्रिय का सन्निकर्ष नहीं हुआ, अथवा हमारा मन दूसरे स्थूल विषयों में लगा रहा, तो इसलिए अंतःकरण वृत्ति उसमें नहीं बन पाई। तो इसीलिए उस सूक्ष्म विषय को तब हम नहीं देख पा रहे हैं। आप उदाहरण के लिए यह भी देखिए, आकाश में चंद्र को देखने के लिए हम आंख खोल के देखते हैं, जाता है, बड़ा आकाश दिखता है, अनेक नक्षत्र भी दिख जाते हैं, किंतु चंद्रमा नहीं दिख रहा है। क्यों? उसी के बीच में है, किंतु हमारा ध्यान उसमें नहीं है। तो हम उसको, हमारा वो जो मन अंतःकरण का सन्निकर्ष उस पर पढ़ना है, वो नहीं पढ़ पा रहा है। दूसरी जगह पढ़ता है अंतःकरण, उसका सन्निकर्ष होता है, उसके साथ नहीं होता। जब उसके साथ होता है तो वो दिखता है। तो यही कारण है वृत्ति का बनना और न बनना इसके लिए। तो ऐसी स्थिति में यहाँ देखिए, घट तो दूर से दिख रहा है, दूर से देखते समय वह दूरत्व दोष के कारण उस वस्तु का परिमाण यथावत नहीं दिखता। यह सभी जगह है। बड़ा सा वृक्ष होता है, लेकिन दूर से देखते हैं तो इतना छोटा सा दिखता है ना। वो जो दूरत्व दोष है, यह उसके परिमाण को देखने में, परिमाणाकार वृत्ति बनने के लिए वह प्रतिबंधक है। तो यही कारण है, प्रतिबंधक होने से वहां पर परिमाणाकार वृत्ति नहीं बनी। पास में जाते हैं तो वो भी दिखेगा, है ना। तो यही कारण है वृत्ति न बनने का। यद्यपि वह पुरुष तंत्र नहीं है, ज्ञान विषय तंत्र है,
तथापि उसके लिए प्रमाण सामग्री, कारण सामग्री की आवश्यकता है। उस सामग्री में एक प्रतिबंधक बैठा रहता है तो वहां ज्ञान नहीं बनता। तो यहाँ दूरत्व रूप जो दोष है वही परिमाण ज्ञान के लिए प्रतिबंधक है, अतः परिमाणाकार वृत्ति नहीं हो गया। अब आगे जाते हैं। नन्वेवं वृत्तौ अव्याप्ति, इतना परिष्कार होने के बाद भी एक अव्याप्ति दोष निकाल रहे हैं इस लक्षण में। कैसे? ये जो वृत्ति है, जिस वृत्ति को हम परिमाणाकार वृत्ति, रूपाकार वृत्ति, घटाकार वृत्ति ऐसा कह रहे हैं, वो वृत्ति भी तो प्रत्यक्ष है। वृत्ति प्रत्यक्ष है, वृत्ति ज्ञान प्रत्यक्ष है। कैसे? नैयायिक भी कहेगा ज्ञान अब तो प्रत्यक्ष है, अपना ज्ञान अपने लिए प्रत्यक्ष है, क्योंकि वह प्रमात्र सत्ता, अतिरिक्त सत्ता का स्वाभाव उसमें नियमित रूप से रहता है। क्योंकि जिस प्रमाता में वह वृत्ति, जिस प्रमाता के उपाधि में वृत्ति उत्पन्न हुई है, उस वृत्ति का प्रमात्र सत्ता, अतिरिक्त सत्ता का स्वाभाव होना स्वाभाविक है। तो इसलिए उस वृत्ति को उस प्रमाता के प्रति प्रत्यक्ष ही मानते हैं, ये तो ठीक है। लेकिन जब आपने तदाकार वृत्ति ऐसा एक लगा दिया विशेषण, इस विशेषण को लगाने से यह आपत्ति आ जाती है, तो वृत्ति में अव्याप्ति रूप दोष हो जाता है। पहले नहीं, पहले तो प्रमात्र सत्ता, अतिरिक्त सत्ता का भाव इतना ही जब रहा योग्य से, तो वहां वृत्ति योग्य है और उसी प्रमाता के अंतःकरण में है, इसलिए प्रमात्र सत्ता, अतिरिक्त सत्ता का भाव उसमें आग हो जाता है, तो हो जाता था प्रत्यक्ष। लेकिन तदाकार वृत्ति, अब क्या होगा यहाँ? तदाकार वृत्ति, वृत्त्याकार वृत्ति, जो वृत्ति बनी है घटाकार वृत्ति, उस तदाकार वृत्ति का अर्थ घटाकार वृत्त्याकार वृत्ति उपहित प्रमात्र चैतन्य, ऐसा कहना पड़ेगा इस परिष्कार के अनुसार। अब वृत्त्याकार वृत्ति एक दूसरी वृत्ति मानेंगे तो उस वृत्ति को देखने के लिए तदाकार वृत्ति और तीसरी वृत्ति माननी पड़ेगी, इसलिए अनवस्था दोष आया। इसलिए वृत्ति में एक वृत्त्याकार वृत्ति नहीं होती है। तो वृत्त्याकार वृत्ति नहीं होती है तो तदाकार वृत्ति उपहित प्रमात्र चैतन्याभिन्नत्वम्, यह प्रत्यक्ष लक्षण वृत्ति में अव्याप्त हो जाता है, क्योंकि वृत्त्याकार वृत्ति वहां पर नहीं है। नन्वेवं वृत्तौ अव्याप्ति अनवस्थाभिया वृत्ति गोचर वृत्ति अनंगीकारेण, वृत्ति विषयक वृत्ति, वृत्त्याकार वृत्ति नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि अनवस्था का भय है। तत्र स्वाकार वृत्ति उपहितत्व घटित उक्त लक्षणाभाव, जो अंतिम विशेषण दिया प्रमाता का विशेषण, इसको लगाने से यह दोष आ गया, अव्याप्ति दोष। इसका उत्तर देते हैं ना, अनवस्थाभिया वृत्तेर वृत्त्यंतरा विषयत्वेपि स्वविषयत्वाभ्युपगमेन स्वविषय वृत्त्युपहित प्रमात्र चैतन्य सत्ता अभिन्न सत्तागत्वस्य तत्रापि संभव। यहाँ तो कोई परिष्कार करने की अपेक्षा नहीं है, उस लक्षण की योजना दिखा रहे हैं। यहाँ आपने कहा वृत्ति के लिए वृत्त्याकार वृत्ति दूसरी नहीं हो सकती है। यदि मानते हैं तो अनवस्था दोष, हमने मान लिया अनवस्था दोष है, इसीलिए वृत्त्याकार वृत्ति को अलग वृत्ति नहीं मानेंगे, किंतु वृत्ति को स्वविषयक मान लेते हैं। यहाँ आकार शब्द का अर्थ विषय, घटाकार वृत्ति घट विषयक वृत्ति, रूपाकार वृत्ति रूप विषयक वृत्ति, यही उसका अर्थ है। हमने पहले भी कहा आकार माने ये ऐसा कोई आकार वृत्ति का नहीं बनता है, घट विषयक होना वो एक संबंध विषय है, विषय विषय भाव संबंध है, जिसको आकार ऐसा कहा जाता है। तो घटाकार वृत्ति घट विषयक वृत्ति। अब हमको क्या चाहिए? घट वृत्ति विषयक वृत्ति। हम वृत्ति को स्वविषयक मान लेते हैं। अब घटाकार वृत्ति जो है वह घट विषयक वृत्ति भी वही है, उस वृत्ति विषयक वृत्ति भी वही है, दूसरी वृत्ति नहीं। अब इस वृत्ति में हम घटाकार वृत्ति भी इस वृत्ति को कह सकते हैं और वृत्त्याकार वृत्ति भी यही वृत्ति है। तो अब अनवस्था तो नहीं, स्वविषयकत्व मान लेते हैं तो स्वाकारत्व भी उसमें आ जाता है। तो घटाकार वृत्ति जैसे वह वृत्ति है
तो स्वाकार वृत्त्याकार वृत्ति भी वही वृत्ति हो जाती है। तो अब देखिए, वृत्ति में हम प्रत्यक्ष लक्षण का समन्वय जब करेंगे तो स्वाकार वृत्ति शब्द से वृत्त्याकार वृत्ति को लेना पड़ेगा। वृत्त्याकार वृत्ति तो वही एक वृत्ति है, और उस वृत्ति के साथ जो प्रमात्र चैतन्य है, उस प्रमात्र चैतन्य से अलग सत्ता उसकी नहीं है, क्योंकि उसी के अंतःकरण में यह वृत्ति उत्पन्न हुई है। अतः लक्षण का समन्वय हो गया। ठीक हुआ कि नहीं? क्योंकि अनवस्था दोष वारण करना अपना मुख्य लक्ष्य है। तो अनवस्था तब होती थी जब वृत्त्याकार वृत्ति को वृत्ति से अलग वृत्ति, इस एक वृत्ति से दूसरी वृत्ति मानते थे, तभी अनवस्था दोष आती थी। अब इस वृत्ति से वृत्त्यंतर को हम नहीं, स्वाकार वृत्ति नहीं मानेंगे। जो एक वृत्ति पहले उत्पन्न हुई है वही स्वाकार वृत्ति भी है, उससे अलग नहीं। अर्थात उस वृत्ति को स्व विषय का मान लेते हैं। तो स्वाकार वृत्ति वही वृत्ति है, स्वाकार वृत्ति वही तब प्रमात्र चैतन्य अभिन्नत्व उसमें आ जाए। लक्षण समन्वय हो। अनवस्थाभिया वृत्तेः वृत्त्यंतर अविषयत्वेपि स्वविषयत्वाभ्युपगमेन स्वविषय वृत्त्युपहित प्रमात्र चैतन्य सत्ता अभिन्न सत्ताकत्वस्य, सत्या इससे भिन्न सत्ताकत्व अभावस्य, यह उसका अर्थ है। तत्रापि संभवा। तो इस तरह क्या हुआ, अंतःकरण और अंतःकरण में जो सुख दुख आदि हैं, ये सब नियमित रूप से उस प्रमाता के प्रति प्रत्यक्ष हो जाते हैं, क्योंकि प्रमात्र सत्ता अतिरिक्त सत्ताकत्वाभाव, तदाकार वृत्ति और योग्यता सब उसमें है। एवंच अंतःकरण तद्धर्मादीनां केवल साक्षी विषयत्वे भी तत्तदाकार वृत्त्यभ्युपगमेन उक्त लक्षण से तत्रापि सत्वात् न अव्याप्ति। अब एक और अव्याप्ति की शंका है। वृत्ति में तो आपने अव्याप्ति का परिहार किया, क्योंकि स्वाकार वृत्ति वही ए वृत्ति हो जाती है। किंतु अंतःकरण में जब सुख दुख इत्यादि उत्पन्न होते हैं तो सुख दुख इत्यादि तो साक्षी वेद्य है। तो साक्षी वेद्य यह है, सिद्धांत है। तो साक्षी वेद्य है तो तदाकार प्रमाण वेद्य नहीं। साक्षी से जब वह जाने जाते हैं तो प्रमाण व्यापार से सुख दुख आदि का ज्ञान नहीं होता है। जहाँ प्रमाण का व्यापार बनता है तो वहीं पर अंतःकरण की वृत्ति होती है, क्योंकि इंद्रिय सन्निकर्ष होने पर अंतःकरण का भी वहां पर जा करके वृत्ति का आकार बन जाता है, परिणाम बनता है। तो इस तरह वहां प्रमाण व्यापार न होने से सुखाद्याकार वृत्ति नहीं हो सकती है। एक प्रश्न हुआ, यदि सुखाद्याकार वृत्ति यदि मान भी लेते हैं तो वहां पर वह सुख अब वृत्ति वेद्य ही बन जाएगा, साक्षी वेद्य नहीं। जैसे घटपट इत्यादि प्रमाणजन्य वृत्ति वेद्य हैं, वृत्ति से ही देखे जाते हैं, तो उसी तरह सुख दुख आदि भी वृत्ति वेद्य बन जाएंगे और केवल साक्षी वेद्य, ऐसा जो आपका सिद्धांत है उस सिद्धांत का भंग होगा। सुख दुख आदि को हम केवल साक्षी वेद्य ऐसा मानते हैं। वृत्ति वेद्यम यदि भवति उक्तम प्रमात्र वेद्यम किल तत्सर्वम। हाँ, वो ठीक है, किंतु प्रमाता को जब वृत्ति बनते हैं तभी ना विषय दिखता है, इसलिए वृत्ति वेद्य कहें। ऐसा है, प्रमाता ही जानने वाला है, किंतु प्रमाता जब वृत्ति बनते हैं तभी न जानता है विषय को, इसलिए वृत्ति वेद्य। जो साधन है उस साधन माध्यम है। जैसे चक्षुरिंद्रिय माध्यम है, वो चक्षुर्वेद्य भी कहा जा सकता है घट, इसीलिए चाक्षुष ऐसा कहते हैं, आंख से देखने वाला, प्रत्यक्ष ये होता है। तो वृत्ति वेद्य बन जाएगा और केवल साक्षी वेद्य नहीं रह जाएगा, अर्थात सिद्धांत का भी विरोध आ जाएगा। तो इस प्रकार प्रश्न करते हैं, एवंच अंतःकरण तद्धर्मादीनां केवल साक्षी विषयत्वे ही। इसका उत्तर कर रहे हैं। विषय अपि शब्द से यहाँ शंका है। अच्छा, अपि शब्द से यद्यपि केवल साक्षी विषय है, इसका मतलब वहां वृत्ति नहीं है, तो तदाकार वृत्त्युपहित प्रमात्र चैतन्याभिन्नत्व इस लक्षण को वहां समन्वित नहीं कर सकते, क्योंकि तदाकार वृत्ति नहीं है, केवल साक्षी विद्या है, यह शंका है।
तो शंका का उत्तर करते हैं अपि। अपि का अर्थ तथापि तत्तदाकार वृत्ति अभ्युपगमेन, हम वहां सुखाकार वृत्ति को मान लेते हैं, दुखाकार वृत्ति दुख से अलग मान रहे हैं, इसलिए तदाकार वृत्ति उपहित प्रमात्र चैतन्याभिन्न तो उसमें आ जाता है। अभ्युपगमेन उक्त लक्षण से तत्रापि सत्वात् न अव्याप्ति। अब प्रश्न होगा, यदि वहां पर आप वृत्ति मानते हैं, वो भी घट के सदृश वृत्ति वेद्य बन गया, केवल साक्षी वेद्य नहीं, तो उस सिद्धांत की हानि हो जाएगी। न च अंतःकरण तद्धर्मादीना, यहाँ तद्धर्म शब्द से धर्माधर्म नहीं लेना है, अंतःकरण धर्म सुख दुख इत्यादि। तद्धर्मादीनां वृत्ति विषयत्वाभ्युपगमे केवल साक्षी वेद्यत्वाभ्युपगम विरोधः इति वाच्यम। वो भी घटपटादि के समान ही हो गया, वृत्ति से जाने जाना जाने क्या कहना है, जाने जाना वाला, जाने हाँ, जानने योग्य, जानने योग्य, ठीक है, जाना जानने वाला वाला, हाँ, हाँ, जाना जाने वाला, जाना जानने वाला, जानने वाला यह है, जाना जाता है वह, हाँ, जाना जानने योग्य, योग्य, ठीक है, ये सरल है। तो वृत्ति वेद्य बन गया, साक्षी वेद्य नहीं, केवल साक्षी वेद्य नहीं। तो इसका उत्तर देते हैं, केवल साक्षी वेद्य का किसने ऐसा अर्थ बताया, वृत्ति के बिना साक्षी से जो वेद्य है वही से केवल साक्षी वेद्य है, ऐसा उसका अर्थ नहीं। नहीं वृत्तिम बिना साक्षी विषयत्व केवल साक्षी वेद्यत्व, यह केवल साक्षी वेद्यत्व का अर्थ आपने गलत समझा। जहां वृत्ति नहीं है, साक्षी से ही जाना जाता है विषय, तो वह केवल साक्षी वेद्य है, ऐसा नहीं। किंतु इंद्रिय अनुमानादि प्रमाण व्यापारम अंतरेण साक्षी विषयत्व केवल साक्षी वेद्यत्व। प्रत्यक्ष अनुमान इत्यादि प्रमाण का व्यापार जहां नहीं बनता, तो किंतु वेद्य बनता है विषय, तो वही है केवल साक्षी वेद्य। वृत्ति वहां पर भी हो जाएगी, वृत्ति को मान लेते हैं। कैसे, सुख दुखादि, जब सुख उत्पन्न होता है तो आपको कुछ आंख खोलना इत्यादि कुछ अपेक्षित है क्या? घट यहाँ है तो उसको देखने के लिए प्रमाण व्यापार की अपेक्षा है, आंख बंद करते हैं तो नहीं देखता है। लेकिन सुख दुख जब होता है तो तुरंत देखता है, उसके लिए कोई प्रमाण व्यापार की अपेक्षा नहीं, अनुमान वगैरह लगाने की भी अपेक्षा नहीं। तो इस तरह प्रमाण व्यापार के बिना जो साक्षी वेद्य हो जाता है वही केवल साक्षी वेद्य कहा जाता है। तो इस तरह वृत्ति होने से केवल साक्षी वेद्यता की कोई क्षति नहीं, अतः सुखाद्याकार वृत्ति मान लेंगे। तो इस तरह सुखाद्याकार वृत्ति उपहित प्रमात्र चैतन्य अभिन्न सत्ताकत्व को सुख में हम समन्वित कर देंगे, तो वहां पर भी प्रत्यक्ष लक्षण की अति अव्याप्ति नहीं, समन्वय हो जाता है प्रत्यक्ष लक्षण।